नमस्कारम। मैं डॉक्टर रेखा वर्मा सह आचार्य राजकीय मगध महाविद्यालय डीडवाना से। आज हम बात करते हैं एमए हिंदी पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध में के प्रथम एवं नवम प्रश्न पत्र में आने वाले आलेख की। आज मैं बात करती हूँ मोहन राकेश की कहानियों की रचना प्रक्रिया। रचनाकार अपने सृजन में रचनात्मक परिवेश के माध्यम से समय स्थिति का यथार्थ रूप प्रस्तुत करता है। मोहन राकेश ने भी समयगत परिवेश की अभिव्यक्ति अपने लेखन में की है। मोहन राकेश ने जिंदगी को बहुत नज़दीक से देखा था। एक ऐसी जिंदगी जीने की कोशिश की थी जो उनके अपने आदर्शों, मूल्यों और मानों के अनुरूप थी। इनके लेखन में जिंदगी के अनुभव का सूत्र रचना तक आता था और रचना जिंदगी के एहसास को तीव्र करती थी। मोहन राकेश ने अपनी पुस्तक व कलम खुद में लिखा है। अपने को प्रमाणित कर सकना हर लेखक के लिए अनिवार्यता है। इन्होंने रचनाओं में समय, यथार्थ के पात्रों की मन स्थितियों और संवेदनाओं की टकराहट को आंतरिक विस्फोट के रूप में तीव्रता से चित्रित किया है। आपस में टकराने के लिए विवश पात्रों के बीच तनाव की स्थितियां और इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न उनकी मन स्थितियां ही रचना का प्राण हैं। मोहन राकेश ने साहित्य लेखन में प्रक्रिया पर बहुत बल दिया। उन्होंने लेखन में बार बार कांट छांट से रचना का रूप परिवर्तित कर अपने मनोभावों को सशक्त अभिव्यक्ति दी है। लहरों की राजहंस पुस्तक की भूमिका में यह बात मोहन राकेश ने स्वतः स्वीकार किया है। उषा चौहान ने अपनी पुस्तक में लिखा है, मोहन राकेश एक ऐसे लेखक हैं जो कहानी में लिखने से पहले उसे भली भांति जीते थे, भोगते थे। कहानी लिखना और कहानी जीना उनके लिए दो अलग अलग नहीं, परस्पर सापेक्ष स्थितियां थीं। इसलिए इस प्रकार से मोहन राकेश की कहानियां परिवारगत तथा परिवेशगत अनुभवों का प्रामाणिक दस्तावेज हैं। इस दस्तावेज की अभिव्यक्ति संकेतों, प्रतीकों, बिंबों तथा सशक्त भाषा और शिल्प द्वारा की है, जिससे मोहन राकेश की लेखन प्रक्रिया का पता चलता है। इन्हीं तथ्यों के लिए पर हम बात करते हैं और इसमें हम लेते हैं अनुभूति का पक्ष। अनुभूति की धरातल पर की गई रचना की निर्मित को मोहन राकेश सफल मानते हैं। मोहन राकेश का मानना है कि रचना में अनुभूति द्वारा प्रौढ़ता एवं प्रभावोत्पादकता आती है और यह अनुभूति यथार्थ के धरातल से मिलती है। मोहन राकेश के अनुसार यथार्थ की प्रतिक्रिया अनुभूति को जन्म देती है और अनुभूति की व्यापकता और गहराई यथार्थ की व्यापकता और गहरी पकड़ पर ही निर्भर करती है। मोहन राकेश की रचनाएं अनुभूति और यथार्थ के संवेदनशील बोध पर आधारित हैं। इन्होंने मानव जीवन और समाज का संपूर्ण वास्तविक चित्र उपस्थित किया है। मानव एवं समाज को पूर्ण इकाई के रूप में प्रस्तुत किया है। उनका यथार्थ चित्रण सत्य अनुभूति से प्रेरित चित्रण है। मोहन राकेश की रचनाओं का यथार्थवाद किसी भी रूप में भावुक एवं बौद्धिक प्रतिमानों को अस्वीकृत नहीं करता। यथार्थ की अपेक्षाकृत ठहरे हुए अर्थात वैयक्तिक और पारिवारिक रूप को उन्होंने रचनाओं में स्थान दिया है। इस प्रकार से उनकी रचनाओं का मूल स्रोत है जीवन का यथार्थबोध और उस यथार्थबोध को लेकर चलने वाला वह विराट मध्य और निम्न वर्ग जो अपनी जीवन शक्ति से आज के दुर्दांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। अब बात करते हैं कहानियों में अनुभव की।
परिवारगत अनुभव मोहन राकेश की दृष्टि में उनकी व्यक्तिगत का आहत पक्ष था, जिसे उन्हें अपने तक सीमित रखना था, लेकिन अनायास ही लेखन में इन अनुभवों का प्रतिबिंब प्रस्तुत हो गया, क्योंकि किसी की लेखक की जीवन दृष्टि उसके अपने जीवन संघर्ष से उपज होती है। लेखक कितना ही कृत्रिम साधन अपना ले, परंतु उसका अतीत उसके चिंतन में झलकता ही है। कोमलता, अस्थिरता, असमंजस और तनाव की लकीरें मोहन राकेश के चेहरे का हिस्सा थीं। यह सतत तनाव मोहन राकेश को अपने प्रारंभिक जीवन में पारिवारिक और परिवेश से मिला था। उनके लिखे शब्दों में अनायास ही जो कटुता खुल जाती थी, उसका वास्तविक स्रोत अंदर का रिश्ता हुआ बिंदु ही था। मोहन राकेश की डायरी को पढ़ने पर ज्ञात होता है कि मोहन राकेश जीवन को अपनी इच्छा अनुसार जीना चाहते थे। इस जीने की कोशिश से उत्पन्न कटु स्थितियों को जीने की जो पीड़ा उन्होंने अनुभव की, वही कहानियों के पात्रों में दिखाई देती है। भीतर से किसी प्रेरणा से बड़े पद को धन और सम्मान के लिए ठोकर मार देना, स्त्री पुरुष के जटिल संबंधों के विश्लेषण के माध्यम से व्यक्ति की सामान्य नियति की तलाश में एक से दूसरी स्त्री तक भटकते फिरना, लगातार अपनी स्वतंत्रता और मूल्यों के लिए युद्ध करने और प्राप्ति के परिणाम स्वरूप मिलने वाले असुविधाजन्य दुखों और अभावों को सहर्ष झेलने के लिए तैयार रहना, एक नई सही जिंदगी की शुरुआत के लिए बुरी आस्था से न आने वाले कल की तलाश में जीवन काट देना, यही मोहन राकेश के परिवारगत अनुभव रहे हैं तथा इन्हीं की अभिव्यक्ति इनके लेखन में मिलती है। मोहन राकेश का अनुभव क्षेत्र स्वतंत्रता पश्चात उत्पन्न परिस्थितियों की आगे पीछे भी घूमता रहता है। स्वतंत्रता पश्चात जीवन की स्थितियां और परिस्थितियां बदली, जिसकी कामना की थी वो नहीं हुआ। राजनीति की भ्रष्टता से एक ओर देश में भूख और बेरोजगारी बढ़ रही थी, तो दूसरी ओर दिन प्रतिदिन महंगाई, व्यवस्था भ्रष्ट व व्यक्ति बेईमान होता जा रहा था। इस स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ एक दुर्भाग्य जुड़ा था, देश विभाजन का। दुर्भाग्य का भयावह रूप नरसंहार के रूप में प्रकट हुआ। समय यथार्थ की अभिव्यक्ति की अनिवार्यता को मोहन राकेश ने स्वीकार करते हुए लिखा है, लेखक का वास्तविक कमिटमेंट किसी विशेष विचारधारा से न होकर अपने समय से और समय के जीवन से होता है। इस समय परिवेशगत में सांप्रदायिक दंगों से उपजी मानवीय संबंधों की टूटने को मोहन राकेश ने देखा और अपनी कहानियों में चित्रित किया। इस टूटने को मलबे का मालिक कहानी में मोहन राकेश ने रखे पहलवान द्वारा अभिव्यक्त किया है। विभाजन के पश्चात गनी मियाँ अपने पुत्र, उसकी बहू व बच्चों को रखी पहलवान के भरोसे अमृतसर छोड़ जाता है। पाकिस्तान से वापस आने पर जब वह अपने पुत्र व उसके परिवारजनों को मिलने के लिए अमृतसर आता है तो सारी स्थितियां बदली दिखता है। उसके मकान की जगह मलबे का ढेर होता है। पुत्र व बच्चों का कहीं नाम निशान नहीं होता। रखा पहलवान उसके बच्चों को मार देता है और मानवीय संबंधों के विघटन का परिचय देता है। जिस पहलवान के भरोसे गनी बच्चों को छोड़ता है, उसी ने संबंधों को तोड़कर पाशविकता का परिचय दिया। इसी तरह क्लीम कहानी द्वारा मोहन राकेश ने भ्रष्ट समाज की जायतियों, घूसखोरी तथा अमानवीय व्यवहार की आलोचना उन लोगों द्वारा की है जो पाकिस्तान से आए हैं, जिन्हें अपनी जायदाद का क्लेम नाम मात्र का मिला है, जिसमें ना तो वे अपना पेट भर सकते हैं, ना जायदाद बनाकर रह गुजर कर सकते हैं। अमृतसर में जन्मे मोहन राकेश का अधिकांश जीवन मुंबई, दिल्ली और जालंधर में बीता।
इन शहरों का महानकिश के जीवन पर लेखन पर पूरा प्रभाव है। महानगरों में गुंडागर्दी बहुत फैली हुई थी। लोग गुंडों से बहुत आतंकित थे क्योंकि वे कत्ल करने में समय नहीं लगाते थे। महान राकेश के जीवन में भी ऐसी ही घटना घटित हुई जिसका वर्णन महान राकेश ने एक ठहरा हुआ चाकू में किया है। महान राकेश और कमलेश्वर बाजार से बर्फ लेने जाते हैं, तब उनके साथ ये घटना घटित होती है कि नत्था सिंह, जो कि एक नामी गुंडा माना जाता है, महान राकेश उर्फ कहानी के नायक बाशी को चाकू दिखाता है। जब वह पुलिस को रिपोर्ट कराने जाता है तो पुलिस भी उसे डराती है क्योंकि पुलिस उसके साथ मिली होती है। रोमानी रंगों में रंगा बाशी पहलवान से भिड़कर पछताता है तथा रातों रात शहर छोड़कर भाग जाता है। इसके बाद आता है प्रेरणा। रचनाकार की अंतश चेतना को जब गहरी पीड़ा या गहरा आघात झेलना पड़ता है तो वह उस पीड़ा से मोक्ष पाने के लिए, उसे अपने से बाहर करने के लिए शब्दबद्ध करता है। यहीं से सृजन का कार्य शुरू होता है। मूर्तिकार, चित्रकार, संगीतकार तथा साहित्य की विभिन्न विधाओं में कार्य करने वाले व्यक्ति कई बार एक समान भूमि पर देखे जा सकते हैं। उनमें समय समाज के प्रति कुछ प्रतिक्रियाएं जागती हैं जिन्हें वह रचना में व्यक्त करना चाहता है। इस प्रक्रिया में वह अपने निजी अनुभव संसार का उपयोग करते हैं। लेखक में एक अपनी आकुलता होती है जो उससे रचना लिखवाती है। यह आकुलता बाहरी जगत को अपने ढंग से देखती समझती है और अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करती है। दृश्य और स्थितियों को एक साधारण मानव उन्हें साधारण रूप में देखकर छोड़ देता है और लेखक उन्हीं स्थितियों को अपने ढंग से देखता है और उन्हें अपनी प्रेरणा बनाकर रचना में अभिव्यक्त करता है। जिस लेखक में जितनी अधिक कला निर्माण की क्षमता होती है वह उतनी ही सुंदर और सक्षम अभिव्यक्ति में समर्थ होता है। महान राकेश की लेखक प्रेरणा के बारे में उनकी पुस्तक परिवेश से स्पष्ट है। एक बार पिताजी ने पूछा था, तू बड़ा होकर कविता लिखेगा? राकेश ने लिखा है, मेरी समझ में नहीं आया कि क्या कहूँ, हाँ या ना कहूँ, मगर मैंने सोचा कि बड़ा काम है, इसे करने से इनकार नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने कहा लिखूंगा। रचना अंतः प्रेरणा से जन्म लेती है। मनमोहन राकेश के मन में प्रेरणा थी, तभी वह साहित्य सृजन के आरंभ में एक दो कविताएं लिखने के उपरांत अपनी भावाभिव्यक्ति को कहानियों के क्षेत्र में लाकर उतारने लगे, मगर प्रेरणा संस्कारों से पुष्ट हो गई। महान राकेश ने किशोरावस्था पार की थी, तभी फरवरी 1941 में उनके पिता का निधन हो गया। इस घटना ने उन्हें भीतर तक द्रवित कर दिया। एक तरफ पिता की मौत और दूसरी तरफ माँ और छोटे भाई बहन की देखभाल और तीसरी तरफ आर्थिक संकट। इन परिस्थितियों ने महान राकेश की कहानियों की रचना प्रक्रिया में व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा है, अस्थिरता, अतिवादिता और आक्रोश 19 साल की उम्र में बहुत विद्रोही हो गया था। यही विद्रोह का भाव उनकी रचनाओं में है। स्थितियों से वे समझौता नहीं कर पाए। विपरीत स्थितियां होने पर उनसे पलायन कर गए। उन्होंने समझौता नहीं किया, ना जीवन में ना लेखन में। महान राकेश के निजी जीवन की अनेक घटनाओं ने उन्हें रचना की प्रेरणा दी। यौवन की प्रथम चरण में उन्होंने अपनी प्रिया दिव्या को खो दिया। पहला और दूसरा विवाह असफल रहा और स्त्रियों के प्रति उनके मन में एक प्रकार का अजीब संश्लिष्ट भाव आ गया। महान राकेश मध्यम वर्ग में जन्मे थे, पर पिता की असामयिक मृत्यु और फिर बाद में भारत के विभाजन ने उन्हें लगभग अपदस्थ बना दिया।
उनका स्वाभिमान नौकरी से समझौता नहीं कर पाता था, इसलिए वे कभी आर्थिक दृष्टि से संपन्न न हो सके। मध्य वर्ग ने लेखक को काफी प्रभावित किया है। इस वर्ग की दशा को देखकर मोहन राकेश का मन संवेदित हो उठा था, तभी तो उन्होंने सौदा, क्वार्टर आदि कहानियां लिखी हैं। विभाजन की विभीषिका को मोहन राकेश ने स्वयं देखा और भोगा। इस प्रकार से मोहन राकेश की लेखन प्रेरणा उनके जीवन से और उनके परिवेश से उपजी है। इस प्रेरणा की यथार्थ कलात्मक अभिव्यक्ति ही सफल रचना में सहायक होती है। इसके बाद आता है प्रेरणा के बाद है संवेदना। रचना का सीधा संबंध जीवन से है। साहित्य एक जीवन प्रणाली है, जीवन दर्शन है। साहित्यकार का जीवन परिस्थितिगत परिवेश से प्रभावित होकर निरंतर नया स्वरूप ग्रहण करता है। समय और परिस्थितियों से जुड़ी हुई जीवन की यह भीतरी बनती बिगड़ती प्रक्रिया ही रचना की संवेदना बनती है, और यही संवेदना अनुभूति की प्रामाणिकता के साथ रचना में ढल जाती है। मोहन राकेश की कहानी नन्ही की मातृहीन बालिका नई सौतेली माँ की रुक्षता से इतनी आतंकित हो उठती है कि ज्वरग्रस्त होकर प्राण त्याग देती है। मरुस्थल की इंदु, जो मात्र 9 बरस की थी, नाचना सीखना चाहती है, अपने लिए न कि तमाशा दिखाने के लिए। क्रूर माता पिता उसके जिस्म की कमाई को अपने बुढ़ापे का सहारा बनाना चाहते हैं। एक घटना की नन्ही विदुषी पिता की मृत्यु उपरांत निर्धनता की चक्की में पिसती हुई पढ़ाई छोड़ देती है। पिता की जीवन भर की कमाई जमा की हुई पांडुलिपि को 200 रुपये में बेच देती हैं। माबाली का अनपढ़ आवारा बच्चा संवेदनशील है। ताबीज के प्रति उसका लगाव और ताबीज के खो जाने पर क्रुद्ध हो उठना बालक मन की स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं हैं। बालक में सौंदर्य के प्रति आकर्षण और स्नेह की प्यास अभी मरी नहीं है। समाज में तथाकथित संभ्रांत लोग अपनी सफेद पोशी के नीचे अपना असंभव व्यवहार छुपा लेते हैं। इन सब स्थितियों का मार्मिक चित्रण मोहन राकेश की इन कहानियों में है। मोहन राकेश की कहानी जानवर और जानवर की निरीह अनिता अकारण ही नए वातावरण में आकर वहाँ की पूर्व निर्मित विषमता का शिकार बन जाती है। उसके प्रति सबकी सहज अवज्ञा आत्मभर्त्सना का कारण बनने लगती है। जान और हिचकाव के व्यंग, अपनी असहजता और विवशता सब मिलकर अनीता को काफ़ी हद तक परेशान कर देते हैं। पाठक अनायास ही अनीता के प्रति आर्द्रता से भर उठता है। इसी तरह मिसबाल कहानी में मिसबाल के प्रति संवेदना जागृत की गई है। इस दाम्पत्य विघटन से त्रस्त नारियां भी मोहन राकेश के साहित्य में हैं, जैसे फौलाद का आकाश की नायिका, जो पति की उच्चाकांक्षा के लिए पति की कहने पर अपने सहपाठी, जो कि मंत्री बन गया है, के पास जाती हैं। मोहन राकेश की कहानी आखिरी सामान की बेला भंडारी वास की वासना का शिकार बनने का विरोध करती है, तो वास उसके पति को विरुद्ध केस कर उसे जेल भेज देता है। इन कहानियों में दाम्पत्य संबंधों में अशिक्षित नारी की अभिशप्त जिंदगी के प्रति करुणा अभिव्यक्त है। शहरी जीवन में जहाँ नारी सामयिक परिवेश में शिक्षित होकर आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ती है, वहाँ गांव की अशिक्षित नारी अब भी पति पर ही निर्भर है। पति ही उसके लिए परमेश्वर है। वह पति के लिए सब तरह के अत्याचार सहने के लिए विवश है, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से उसे पति पर निर्भर रहना है। मोहन राकेश ने इसी मानसिकता में जीने वाली ग्रामीण औरत की
मार्मिक व्यथा कथा का यथार्थवादी चित्रण उसकी रोटी कहानी में किया है। मोहन राकेश ने अपने जीवनगत व समयगत अनुभवों की यथार्थ को कहानी के धरातल पर अभिव्यक्त किया है। इस यथार्थ ने कहानी के पात्रों के जीवन की परत दर परत खोल दी है। परत खुलने पर जब वास्तविकता सामने आई तो मन करुणा से भर उठा। मोहन राकेश ने करुणा एवं संवेदना भाव से अपनी कहानी को सुसज्जित किया है। संवेदना के धरातल पर रचित कहानियों में लेखक और पाठक का तादात्म्य स्थापित हो जाता है। इसके बाद आता है परिवेश तथा जीवन दशा। परिवेश का प्रभाव लेखक के लेखन पर अवश्य पड़ता है, क्योंकि वह परिवेश से प्रभावित होकर रचना अनुप्राणित करता है। मोहन राकेश ने परिवेशगत स्थितियों का चित्रण कहानी के धरातल पर सांकेतिक ढंग से किया है। मोहन राकेश ने स्वतंत्रोत्तर समाज का चित्रण किया। उन्होंने तत्कालीन समाज में फैली विद्रूपताओं को से आहत होते व्यक्ति की स्थिति को, विघटित होते मानवीय संबंधों को, दाम्पत्य जीवन में आए बिखराव को कहानियों का विषय बनाया। विभाजन के पश्चात राजनीतिक व्यवस्था भी बदली। नए शासन तंत्र में फैले भ्रष्टाचार, खोखलेपन, निष्क्रियता, घूसखोरी, लाल फीताशाही पर तीखा व्यंग करते हुए मोहन राकेश ने परमात्मा का कुत्ता कहानी लिखी। लेखक ने बताया है कि आज के इस भ्रष्ट शासन तंत्र में भौंकने से ही न्याय प्राप्त होगा। भौंकने का संकेतार्थ अप्रत्यक्ष रूप में विद्रोह से है। आज़ादी के रक्षक भ्रष्ट नौकरशाही से मिलकर जनता का शोषण कर रहे थे। राजनीतिक व्यवस्था का सफल चित्रांकन मोहन राकेश ने कहानी में किया है। देश ने परिवेशगत बदली स्थितियों की प्रतिक्रिया स्वरूप विभाजन, सांप्रदायिक दंगे, अकाल, बाढ़, महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक अस्थिरता, महानगरीय जिंदगी और यांत्रिकता तथा असुरक्षा की स्थितियां उत्पन्न हुईं, जिसने संतरास को जन्म दिया। मोहन राकेश ने संतरास बोध को स्वयं झेला है। जब मोहन राकेश बाजार जाते हैं तो बाजार में उनको अघटित अमानवीय घटनाओं से सामना करना पड़ता है। इस प्रकार से कह सकते हैं मोहन राकेश का साहित्य परिवेशगत परिस्थितियों का यथार्थ निरूपण है। मोहन राकेश सामाजिक संचेतना के प्रमुख कहानीकार हैं। उनकी कहानियों के मूल में व्यक्ति है। व्यक्ति को परिवेश में लिपटे देखने की उनकी दृष्टि यथार्थवादी है। वह व्यक्ति चाहे राकेश स्वयं हो या परिवेश से लिया गया व्यक्ति, उसका परिवेशगत यथार्थ चित्रण ही मोहन राकेश का प्रमुख उद्देश्य है। धन्यवाद।